टिम और लिव जर्मनी में अपनी मैरिड लाइफ एंजॉय कर रहे थे। लिव प्रेग्नेंट भी हुई थी और दोनों बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन कुछ ही समय बाद लिव का बच्चा गिर गया। उस दिन के बाद से दोनों की लाइफ धीरे धीरे बदल रही। टिम ज्यादातर वक्त अपनी वीडियो गेम कंपनी की जॉब में बिजी रहने लगा और पिछले 2 साल से उनके बीच की बातें ठंडी और दूर सी हो गईं। पिछले कुछ हफ्तों से उनकी बिल्डिंग के बाहर एक बड़ा ब्लैक टार्ट लटका था क्योंकि लैंडलॉर्ड फ्रेरीडमैन रेनोवेशन करवा रहा था। उसी वक्त कुछ हेलीकॉप्टर्स ऊपर से गुजरे और दूर हार्बर एरिया में स्मोक उठता दिखा। उस रात लिव बिस्तर पर अकेले रोती रही और अपार्टमेंट की छत पर एक अजीब ब्लैक क्लाउड मंडराता रहा। नेक्स्ट मॉर्निंग लिव ने साफ कहा कि अब वो ऐसे नहीं रह सकती, वो अकेले जा रही है। लेकिन जैसे ही उसने डोर खोला तो वहाँ एक अजीब ब्लैक वॉल खड़ी थी। बहुत सॉलिड थी, धक्का देने पर भी हिली नहीं। टिम ने डोरबेल कैमरा चेक किया तो स्क्रीन डेड था। दोनों ने विंडोज चेक की तो वहाँ भी वही ब्लैक वॉल लगी थी। लिव ने फ्रेरीडमैन को कॉल करना चाहा लेकिन फोन में सिग्नल नहीं था, वाईफाई भी बंद था। टिम ने देखा कि जैसे ही उसका फोन ब्लैक वॉल के पास गया, स्क्रीन ग्लिच करने लगी। उसने ड्रिल मशीन यूज की लेकिन वॉल पर कोई असर नहीं हुआ। नॉर्मल दीवार पर ट्राई किया तो पता चला कि ब्लैक ब्रिक्स ने सब कवर कर लिया है। तभी पड़ोस से आवाज आई। लिव ने ड्रिल दीवार पर चलाई तो एक छोटा सा होल बना और वहां से मार्विन और एना दिखे। वो दोनों भी उसी तरह फंसे हुए थे। उनकी फोन्स डेड थे और रात भर कुछ सुनाई नहीं दिया था। एना रोने लगी, उसे लगा सब मर जाएंगे। टिम ने किचन सिंक चालू की लेकिन पानी नहीं आया। उसने कहा, शायद जैसे वीडियो गेम में नए सॉल्यूशंस ट्राई करते हैं वैसे ही कुछ करना होगा। लिव गुस्से में बोली कि ये गेम नहीं है, ये रियल लाइफ है और हम कल निकल सकते थे। दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ और लिव दूर चली गई। टिम ने गुस्से में फोन उठाकर दीवार पर जोर से फेंका। कुछ मिनट बाद उसने देखा कि फोन का एक पीस वॉल में अटक गया है। जैसे ही उसने खींचा, वो पीस तेजी से वापस अटक गया है। लिव थोड़ी देर बाद टिम के पास आई। उसने सॉफ्टली माफी मांगी। टिम ने मग से स्पून उठाया और जैसे ही वो ब्लैक ब्रिक्स के पास गया, तुरंत दीवार से चिपक गया। दोनों को समझ आ गया कि ये वॉल मैग्नेटिक है। कुछ जगहों पर ज्यादा अट्रैक्शन था तो लिव ने वही मेटल्स जमा करना शुरू किया। अचानक सारे ऑब्जेक्ट्स जोर से हिलने लगे और उड़ गए। टिम ने जल्दी से लिव को पकड़कर फ्लोर पर गिरा दिया ताकि वो बच जाए। इस दौरान टिम के पीठ में कई ऑब्जेक्ट्स चुभ गए। लिव ने ध्यान से सारे पीसेस निकाले और उसके वूंड्स साफ किए। थोड़ी देर बाद दोनों स्नैक खा रहे थे। तभी पड़ोसी फ्लैट से जोर जोर से चीखें सुनाई दी तो वहां बहुत मेस था। टिम और लिव इतने परेशान हो गए कि उन्होंने वॉल तोड़कर होल बड़ा करने का फैसला किया। बहुत मेहनत के बाद टिम ने एक बैट उठाया और दोनों अंदर गए। अपार्टमेंट में सर्च करते हुए उन्होंने कारपेट पर खून के स्टेन्स देखे। आखिरकार एना फ्लोर पर मिली। लिव और टिम ने उसे उठाया और बाहर निकाला, लेकिन अचानक मार्विन ने टिम पर जंप करके उसे चोक करने की कोशिश की। लिव तुरंत पेपर स्प्रे मार्विन की आंखों में मार दिया। टिम ने उसे बैट से मारा लेकिन एना वापस दौड़कर मार्विन के सामने खड़ी हो गई और बोली कि गलती उसकी थी। उसने वॉल मारते वक्त मार्विन को हिट कर दिया था। टिम और लिव को डाउट था, इसलिए उन्होंने मार्विन के हाथ बांध दिए ताकि वो काम हो जाए। टिम ने अपार्टमेंट सर्च करना शुरू किया और एक दरवाजा मिला जिस पर नो एंट्री लिखा था। उसने जोर से खोल दिया। अंदर लाइट्स बार बार फ्लिकर कर रही थीं। उसी वक्त विंडो के ब्लैक ब्रिक्स थोड़ी देर के लिए ग्लो हुए। लिव भी सर्च में मदद करने आ गई। उन्हें कुछ डिजिटल कैमरास और एक एक्स मिला। टिम ने डोर पर एक्स चलाया लेकिन कोई असर नहीं हुआ। इसी बीच मार्विन उठ गया और कुछ याद नहीं कर पा रहा था। जब सबने उसे बताया तो उसने माफी मांगी। लिव ने उनकी बात इग्नोर की और खुद सोचना शुरू किया। उसने वॉल पर मार्कर से बिल्डिंग का शेप बनाया और बताया कि पुरानी बिल्डिंग्स में बेसमेंट में वॉर शेल्टर होता है जो सबवे तक कनेक्टेड होता है। टिम ने तुरंत फ्लोर तोड़ना शुरू किया। बहुत मेहनत के बाद उन्होंने इतना बड़ा होल बना लिया कि उसमें से उतर सकें। टिम ने शीट्स का रोक बनाया और नीचे उतरा, लेकिन नीचे पहुंचते ही उसने देखा कि ऑजवाल्ड उसके सामने खड़ा है और हाथ में गन पकड़े है। टिम ने कहा कि वो चोरी करने नहीं आया, लेकिन ऑजवाल्ड सुनने को रेडी नहीं था। उसी वक्त उसकी ग्रैंडडॉटर ली आ गई और बोली कि अगर सबने मिलकर काम नहीं किया तो कुछ ही दिनों में सब मर जाएंगे।
बाकी लोग भी नीचे उतर आए। टिम ने मार्विन के हाथों से टेप काटा, लेकिन ऑसवाल्ड को इस पर शक हुआ। मार्विन ने फ्लोर तोड़ने का काम शुरू किया। टिम को स्मोक डिटेक्टर में कुछ अजीब लगा। उसने खोलकर देखा तो अंदर कैमरा था। उसने ऑसवाल्ड से पूछा, लेकिन ऑसवाल्ड को कुछ नहीं पता था। फिर उसने समझाया कि शायद ये फ्राइडमैन ने लगवाया होगा। सब किचन के स्मोक डिटेक्टर में भी चेक करने गए और वहां भी कैमरा मिला। अब साफ था कि फ्राइडमैन शुरू से सबको रिकॉर्ड कर रहा था। लिव को याद आया कि फ्राइडमैन का फ्लैट ऑसवाल्ड के फ्लैट के बगल में है। उन्होंने शेयर्ड वॉल में होल बनाया और अंदर घुसे। उस फ्लैट में अजीब और एग्जॉटिक चीजों का बड़ा कलेक्शन था। मार्विन को एक पुरानी ब्लेड दिखी और उसने उठा ली। खोजते खोजते उन्हें फ्रे रीडमैन का डेड बॉडी फ्लोर पर मिला। उसके आर्म्स गायब थे। ये देख मार्विन बाहर भागकर उल्टी करने लगा। लिव को पैनिक अटैक आ गया। टिम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो भाग गई। टिम ने फ्रे रीडमैन का फोन उठाया और देखा उसमें ब्लैक वॉल्स की कई पिक्चर्स थीं। ग्रुप वापस अपने फ्लैट में गया और फ्लोर तोड़ने लगा। ऑसवाल्ड बहुत नर्वस था। ली ने उसकी मेडिसिन दी ताकि वो काम हो जाए। लिव ने न्यूज़पेपर में हार्बर फायर की न्यूज़ देखी और कहा, शायद ये जुड़ा हो। अचानक फ्लोर टूट गया और सब लोग नीचे वाले फ्लैट में गिर गए। जोर का धक्का लगा और सब बेहोश हो गए। लिव जल्दी से लैडर लेकर नीचे आई और टिम को चेक किया। टिम ठीक था और बाकी लोग भी थोड़ी देर बाद जाग गए। सबने मिलकर ऑसवाल्ड को लैडर से उतारा और उसका ऑक्सीजन टैंक भी नीचे लाए। इस फ्लैट में उन्हें यूरी मिला। उसने बताया कि वो यहाँ अपने दोस्त एंटोन को मिलने आया था, लेकिन एंटोन की अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई। यूरी ने ब्लेम किया कि ब्लैक वॉल के मैग्नेटिक पावर ने एंटोन के पेसमेकर को खराब किया। ली ने डेस्क पर बहुत सारे अजीब पेपर्स देखे और शक हुआ। यूरी बोला कि ये वॉल्स असल में प्रोटेक्शन के लिए डीप स्टेट ने बनाई हैं और सेफ रहने के लिए सबको अंदर ही रहना चाहिए। ग्रुप ने मना कर दिया और होल तोड़ने लगा। ली पेपर्स देख रही थी और यूरी ने कहा कि एंटोन स्ट्रेस में था और उसी ऑब्सेशन से उसकी मौत हुई। जैसे ही ली बाहर गई, यूरी ने एक पेपर नष्ट कर दिया। होल जल्दी तैयार हो गया और सब बेसमेंट पहुंचे। वहां उन्हें एक पुराना दरवाजा मिला। टाइटली सील्ड एग्जिट उनका इंतजार कर रहा था। यूरी ऊपर होल से देख रहा था और लिव ने सील्ड डोर को जोर से मारा। दरवाजा खुल तो गया, लेकिन उसके पीछे भी वही ब्लैक ब्रिक थी। मार्विन का दिमाग फिर गया और उसने गुस्से में मेस से दीवार पर मारना शुरू कर दिया और ऑसवाल्ड ने गन तान दी ताकि मार्विन शांत हो जाए। लेकिन मार्विन ने प्रिटेंड किया और अचानक गन छीनकर ब्लैक वॉल पर गोलियां चलाने लगा। सब हैरान रह गए जब देखा कि गोलियां दीवार से टकराकर रुक गईं और हवा में तैरने लगीं। जैसे ही गोलियां बाउंस होकर वापस आईं, सब नीचे झुक गए। लेकिन ऑसवाल्ड बूढ़ा था और जल्दी मूव नहीं कर पाया। एक गोली सीधा उसे लगी और वहीं उसकी डेथ हो गई। ली उसके बॉडी से चिपक कर रोने लगी। सब वापस अपार्टमेंट आए। टिम ने फैसला किया कि इस बार वो मदद करेगा। उसने ग्रुप को फ्रे रीडमैन के फ्लैट में क्लूज ढूंढने ले गया। ली ने कहा कि एंटोन के पेपर्स भी चेक करने चाहिए। यूरी बोला कि उसने सब पढ़ लिए हैं, लेकिन ली ने उसकी बात इग्नोर कर दी। ली को एंटोन के पेपर्स में वही पैटर्न दिखा जो ब्लैक वॉल पर था। उसमें उन 4 स्पेशल स्पॉट्स का भी जिक्र था जो लिव ने पहले नोटिस किए थे। एंटन की बिजनेस कार्ड से पता चला कि वो नैनो डिफेंस कंपनी में काम करता था। यूरी ने कहा एंटन प्रोग्रामर था, लेकिन डिटेल्स उसे भी नहीं पता। एक ड्रॉवर में उन्हें ब्रोकन लैपटॉप और फोन मिले। यूरी बोला एंटन गुस्से में इन्हें वॉल पर फेंक देता था। टिम ने फ्रेरीडमैन के फ्लैट को ध्यान से देखा तो लगा ये रूम साइज से छोटा है। उसने दीवार पर नॉक किया तो हॉलो साउंड आई। मार्विन को एक रिमोट मिला, लेकिन पासवर्ड मांग रहा था। टिम ने रिमोट पर डस्ट उड़ाई और देखा कौन से बटन्स ज्यादा यूज हुए हैं। इसी बीच ली और लिव एंटन का ट्रैश देख रहे थे। अचानक उन्हें एक कागज मिला जिस पर साफ लिखा था कोड। यूरी अचानक हंसने लगा और बोला कि अगर दीवार खोल दी तो लीथल रेडिएशन अंदर आ सकता है। माहौल थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन तभी एना आई और बोली कि उन्हें कुछ नया मिला है।
टिम पासवर्ड ट्राई करता रहा और आखिरकार सही कोड मिल गया। दीवार पर छिपा हुआ दरवाजा खुला और अंदर कमरे में कंप्यूटर्स मिले जिनसे हर अपार्टमेंट पर नजर रखी जा रही थी। एना और लिव भी यूरी के साथ कमरे में आ गए। टिम ने क्लूज खोजने के लिए फुटेज चेक करना शुरू किया। टिम ने जल्दी से उस रात का फुटेज ढूंढ निकाला जब ब्लैक वॉल पहली बार आई थी। वीडियो में दिखा कि एक डार्क क्लाउड आया और अचानक खिड़की पर ब्लैक वॉल बन गई। फिर उन्होंने एंटन का बॉडी भी देखा, जो उस जगह से अलग था जहां यूरी ने मिलने की बात कही थी। लिव ने यूरी से पूछने के लिए मुड़कर देखा। मार्विन उसे ढूंढने निकल गया। इसी बीच ली ने एंटन के शरीर से स्कार्फ हटाया और वहां डार्क ब्रूजेस दिखाई दिए। तभी यूरी पीछे से वहां आ गया। दूसरी तरफ टिम और लिव एंटन की डेथ वाली रिकॉर्डिंग देख रहे थे। लाइट्स फ्लिकर हो रही थीं और स्टेयरवेल से सूरज की रोशनी दिख रही थी। इसका मतलब एंटन ने वॉल को खोल लिया था। तभी स्क्रीन पर दिखा कि यूरी ने एंटन को पीछे से पकड़कर गला दबाकर मार डाला। मार्विन जब एंटन के कमरे में पहुंचा तो देखा यूरी सारे पेपर्स जला रहा था और ली जमीन पर डेड पड़ी थी। यूरी हाथ में जलता हुआ पेपर लेकर आगे बढ़ा और बोला, ये दीवार हमें बचाने के लिए है। थोड़ी देर में टिम ऑसवाल्ड की गन लेकर पहुंचा और देखा कि यूरी मार्विन को चोक कर रहा था। टिम ने उसे रोका। यूरी ने टिम को काबू में करके बुरी तरह मारा और गला दबाना शुरू कर दिया। उसी वक्त मार्विन होश में आया और यूरी को जोर से लात मारी। फिर उसने गन उठाई, लेकिन लिव समय पर पहुंच गई और बोली, यूरी को मत मारो, हो सकता है वो बाहर निकलने का रास्ता जानता हो। तब टिम ने उसे जोर से मारा और बेहोश कर दिया और बाकी लोगों ने यूरी को बांध दिया। टिम ने यूरी का बैग देखा तो उसमें कॉन्स्पिरेसी थियरीज की किताबें मिली। एना कैमरास चेक करने बैठ गईं और लिव और टिम जले हुए पेपर्स के टुकड़े देखने लगे। पेपर्स में लिखा था कि दीवार के ब्रिक्स अलग अलग साइजेस के हैं और उसमें एक खास पैटर्न छुपा है। टिम ने समझा ये मॉर्स जैसे कोड है। शायद एंटन ने डीकोड कर लिया था। लिव ने उसका कार्ड दिखाया और टिम ने गौर किया कि कंपनी का एड्रेस वही हार्बर एरिया है जहां फायर हुआ था। उन्होंने यूरी को जगाया और पूछताछ की। टिम ने उसके कंधे के पास फर्नीचर पर गोली चला दी ताकि डर लगे। आवाज से यूरी कुछ देर के लिए डेफ हो गया और फिर बोला कि ये वॉल असल में डिफेंस सिस्टम है जो हार्बर में लगी फायर से गलती से एक्टिवेट हो गया। मार्विन ने कहा उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो कॉन्स्पिरेसी थियरीज पर पागल है और उसने उसे फिर मारना शुरू किया। टिम ने मार्विन को खींचकर अलग किया। उसी समय एना चिल्लाई। सब लोग उसके पास जाते हैं और पता चलता है कि एंटन ने अपने फोन में एक ऐप बनाया था जो दीवार के ब्रिक्स को स्कैन करता था। लिव वो टूटा हुआ फोन लाती है जो उसे पहले मिला था। टिम उसमें से डेटा निकालकर ऐप को दोबारा एक वर्किंग फोन में डाल देता है। सब वापस अपार्टमेंट में आते हैं और ऐप यूज करते हैं। फोन पर 4 स्पॉट्स दिखाई देते हैं। टिम उन्हें प्रेस करता है। अचानक ब्रिक्स लिक्विड जैसे बनने लगते हैं। एना क्यूरियोसिटी में उंगली लगाती है। जब वो पूरा हाथ अंदर डालती है तो कहती है कि अंदर गर्मी है। यूरी चिल्लाता है कि ये खतरनाक है, लेकिन मार्विन गुस्से में उसे मारता है और एना से कहता है कि हाथ बाहर निकालो, लेकिन एना का हाथ फंस जाता है। नैनोबॉट्स उसे अंदर खींचने लगते हैं और उसका पैर भी पकड़ लेते हैं। बाकी सब जोर लगाकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन दीवार फिर से सॉलिड होने लगती है और एना आधे शरीर के साथ खिंचकर अंदर रह जाती है। मार्विन आंसुओं में टूट जाता है। यूरी ये सब देखकर पागलों की तरह हंसता है और कहता है कि वॉल उन्हें कभी जाने नहीं देगी। मार्विन गुस्से में यूरी को कई बार गोली मारता है और खुद भी जान ले लेता है। कुछ देर बाद टिम लिव से माफी मांगता है। वो कहता है कि जिस दिन उनका मिसकैरेज हुआ था उसी दिन वो अंदर से टूट गया था और समझ नहीं पाया कि कैसे ठीक करे। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और स्वीट बातें करते हैं। टिम सोचता है कि शायद उसने स्पॉट्स गलत ऑर्डर में प्रेस किए थे। लिव देखती है कि हर बटन अलग अलग बार लाइट ब्लिंक करता है। दोनों एंटन की फुटेज देखकर ऑर्डर समझते हैं। तभी अचानक यूरी होश में आकर हमला करता है। टिम को हेडबट मारता है और लिव पर झपटता है। लिव पीछे वर्कआउट से गिर जाती है और अचानक टिम यूरी को लात मारकर गिरा देता है और खुद भी लिव को बचाने कूद जाता है। बेसमेंट के कॉरिडोर से भागते हुए दोनों एक डोर क्रॉस करते हैं।
टिम डोर को पकड़कर और लिव ऐप से ब्लैक वॉल खोलने लगती है, लेकिन फाइट जारी रहती है। टिम लिव से कहता है कि वो अकेली भाग जाए क्योंकि वॉल फिर से बंद हो रही थी। तभी लिव पीछे से मेस से उसे मार देती है। टिम और लिव दोनों वॉल के पार निकल जाते हैं और आखिरकार बाहर पहुंच जाते हैं। लेकिन शॉक ये होता है कि पूरा टाउन ब्लैक ब्रिक्स से ढका हुआ था। सिर्फ उनकी वैन सेफ खड़ी होती है। दोनों उसमें बैठकर दूर निकल जाते हैं। रेडियो पर न्यूज़ आती है कि ये पूरा इंसिडेंट हार्बर में लगी आग की वजह से शुरू हुआ था। Subscribe for more videos like this, turn on notifications, and leave a like to help the channel out. Thank you for watching.